हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग निटिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अपने पर स्टिच क्या होती है, सिंगल लूप क्या होते हैं, लेग्स क्या होते हैं, हेल्ड क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लूप से रिलेटेड, निटिंग से रिलेटेड, उन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज GSM? GSM क्या होता है? GSM मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ GSM फॉर फाइनर फैब्रिक? जो आपके पतले फैब्रिक होते हैं उनकी GSM रेंज क्या होती है? वो होती है रेंज ऑफ GSM इज बिलो ऑफ 150, यानी कि 150 से कम रहती है। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ अ निटिंग मशीन? जो निटिंग मशीन होती है उसका प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? उसका प्रिंसिपल एलिमेंट है नीडल, जो आपकी सुई होती हैं, उसका प्रिंसिपल एलिमेंट है निटिंग का। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप प्रोड्यूसिंग इन निटिंग? जब निटिंग होती है तो उसमें किस टाइप के लूप प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो उसमें इंटरलूपिंग और इंटरलॉकिंग लूप प्रोड्यूस होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो आपकी निटिंग होती है उसमें इंटरलूपिंग और इंटरलॉकिंग लूप क्रिएट होते हैं, लूप प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज अ सिंकर लूप? सिंकर लूप क्या होता है? द लूप दैट जॉइंट्स टू एडजेसेंट निडल लूप। निडल जो सिंकर लूप है वो होता है जो आपके निडल लूप के टू एडजेसेंट लेग्स को ज्वाइन करता है एक साथ। जैसे कि आप, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये है आपका निडल लूप। ये निडल लूप होता है, यानी कि जो नॉर्मल लूप क्रिएट किया जाता है वो आपका निडल लूप कहलाता है, राइट। लेकिन जब हमारा लूप जो फैब्रिक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा निडल लूप, लेकिन ये क्या होता है? ये होता है हमारा सिंकर लूप। इसको हम सिंकर लूप बोलते हैं, यानी कि जो टू एडजेसेंट निडल लूप हैं, यानी कि एक और दो लूप के जहाँ पर ये जॉइंट होते हैं, यानी कि दो लूप जहाँ जॉइंट होते हैं वो हमारा सिंकर लूप कहलाता है, राइट। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा निडल लूप है, जब हमारा फैब्रिक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, निडल के जो लूप हैं वो बनाने स्टार्ट करती है निडल्स, तो जब दो लूप मिलते हैं एक जगह पे उसको हम सिंकर लूप बोलते हैं। ये आपके दो लूप हैं तो एक ही जगह पर मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, इनके दोनों पॉइंट के एक साथ मिल रहे हैं, तो ये हमारा सिंकर लूप कहलाता है, राइट। देन सिक्स्थ क्वेश्चन आता है हमारा, विच फॉर्म ऑफ वेफ्ट निटिंग फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड? जो आपकी वेफ्ट निटिंग मशीन होती है उसमें जो फैब्रिक है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर है, वेफ्ट निटिंग फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड इन ट्यूबुलर फॉर्म। जो आपकी वेफ्ट निटिंग मशीन होती है उसमें जो फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस जो होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी सर्कुलर निटिंग मशीन है। तो इस सर्कुलर निटिंग मशीन में मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये हैं आपकी थ्रेड्स, यानी कि यार्न्स जो लगे हैं, क्रील जिसे हम बोलते हैं, राइट। एंड ये आपके अंदर की साइड इसमें नीडल्स हैं और कैम, सिंकर, ये सब चीज़ इसी में लगी होती हैं। और फिर जब ये नीडल यहाँ पर आपका फैब्रिक बनने लगता है, बनने के बाद वो नीचे की ओर निकल के आता है। ये आप देख रहे होंगे नेट के अंदर ये पूरा कवर किया हुआ है ये एरिया, ताकि आपके फैब्रिक बेकार ना हो और कोई डस्ट वगैरह अटैच ना हो एकदम से। तो ये फैब्रिक आपका, जो आपका फैब्रिक फॉर्मेशन जो होके आती है वो इस जगह पे आती है। इस जगह पे आके नीचे की ओर ये भी आपका राउंड राउंड घूमता है इस तरीके से। ये आपका राउंड में घूमता है और नीचे की ओर एक ट्यूबुलर फॉर्म क्रिएट कर देता है। ये देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये ट्यूबुलर फॉर्म क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से ये घूम रही है, राइट। ये
घूमती है और नीचे की ओर ट्यूबुलर फॉर्म इस तरह की फॉर्म क्रिएट करती चली जाती है। ये इसमें से ही कटिंग करके, क्योंकि एक लिमिटेड होती है, एक रोल में लिमिटेड मीटर का फैब्रिक होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें ज़्यादा फैब्रिक डाल देंगे, तो एक लिमिटेड मीटर में लिमिटेड जितनी एक रोल में फैब्रिक होना होगा, निटिंग का फैब्रिक जितना रोल में आता है, जब उतना पूरा हो जाता है उसके बाद इसको कट कर दिया जाता है एंड देन रिपीटेडली वही सेम प्रोसेस यूज़ होता है और जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है, फैब्रिक फॉर्मेशन, और नीचे की ओर ट्यूबुलर फॉर्म में जो रोल है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपकी सर्कुलर वेफ्ट निटिंग मशीन जिसमें ट्यूबुलर फॉर्म में फैब्रिक जो है प्रोड्यूस होता है। देन 7th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैम? कैम क्या होती है? दिस डिवाइस विच transmute the rotary machine drive into a suitable reciprocating action for the needles or the other elements. कैम वो डिवाइस है जो रोटरी मशीन ड्राइव में रेसिप्रोकेटिंग एक्शन फॉर द निडल, जो निडल के लिए रेसिप्रोकेटिंग एक्शन लेता है और अदर एलिमेंट और अदर एलिमेंट्स के लिए, यानी कि एक जो निडल है जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, लाइक निडल का जो निटिंग साइकिल है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, निटिंग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि निडल का क्या प्रोसेस होता है, निटिंग साइकिल क्या होती है। तो वो जो प्रोसेस होता है पूरा उसको फॉलो जो करती है, जो निडल उस प्रोसेस को फॉलो करती है, वो कौन चीज़ होती है? कैम होता है, जिसके अंदर वो पूरा साइकिल फॉलो किया जाता है, जो पूरी साइकिल चलती है। तो ये कैम आपकी मशीन, निटिंग मशीन में लगी होती है जिसमें निडल निटिंग साइकिल फॉलो करती है, निटिंग साइकिल चलती है। देन 8th क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैम? कैम कितने प्रकार के होते हैं? कैम मेनली 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इंजीनियरिंग कैम और निटिंग कैम। देन इसमें भी हमारे 3 टाइप के कैम आते हैं, मिस कैम, निट कैम और टक कैम। तो ये है हमारा मिस कैम। वैसे तो जो कैम्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे कैम्स होते हैं, लेकिन जो मेनली कैम यूज़ किए जाते हैं वो निटिंग कैम में मिस कैम, निट कैम, टक कैम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मेन कैम्स हैं जिनका निटिंग मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। देन 9th क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द बेसिक स्टिचेस ऑफ निटिंग? निटिंग की बेसिक स्टिचेस क्या हैं? बेसिक निट स्टिचेस व्यूड फ्रॉम द फैब्रिक फेस। जो निटिंग स्टिचेस होती हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है निट स्टिच, टक, मिस, जिसको हम फ्लॉट स्टिच भी बोलते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनकी मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि निट स्टिच, टक स्टिच और मिस स्टिच क्या होती है। ये देखिए, निट स्टिच जो हमारा नया लूप क्रिएट होता है, जब नया लूप बनता रहता है, वो हमारी निट स्टिच कहलाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जितना भी डार्क ऑरेंज कलर का है ये हमारी निट स्टिच होती है, राइट। देन टक स्टिच। टक स्टिच क्या होता है? जब हमारी पुराने स्टिच के ऊपर, जो हमारा पुराना लूप है उसके ऊपर ही नया लूप बना दिया जाए, यानी कि जो हमारा फैब्रिक फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस को फॉलो ना करके एक के ऊपर ही ओवरलैप हो जाए, वो हमारा टक स्टिच कहलाता है, राइट। देन मिस स्टिच। मिस स्टिच से आप समझ ही रहे होंगे, जब हमारा स्टिच जो है मिस हो जाती है, जब हमारा लूप मिस हो जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा नया लूप बना, लेकिन जब हमें दोबारा नए लूप्स क्रिएट करने थे पुराने लूप में, ये हमारा पुराने लूप हो गए और ये हमारा नया लूप है। जब हमें नया लूप क्रिएट करना था तो वो लूप नहीं क्रिएट हो पाया और डायरेक्ट इस तरीके से एक नया लूप क्रिएट किया, तो ये चीज़ क्या हो गई? हमारी मिस स्टिच। ये हमारी मिस स्टिच हो गई। तो ये आपकी 3 टाइप की बेसिक स्टिचेस हैं निटिंग में, जो कि फेस फैब्रिक में शो होती हैं, राइट। देन 10th क्वेश्चन आता है हमारा, What is held loop? Held loop क्या होती है? The held loop is the old loop that needles has retained. आपका held loop पुराना लूप होता है जो कि निडल बनाती है, राइट। तो ये देखिए, ये है आपकी पिक्चर जिसमें ये आपके लूप्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा टक लूप, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था अभी पहले क्वेश्चंस में।
तो ये हमारा टक लूप होता है एंड ये हमारा मिस लूप होता है। जब हमारा लूप छूट जाता है तो वो हमारा मिस लूप होता है। और हेड लूप क्या होते हैं? जो हमारा पुराना लूप होता है, राइट, ये जो हमारा पुराना लूप है जिसमें नया लूप बन ही नहीं पाया, वो हमारा हेड लूप कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये 4 टाइप्स के लूप, आपका निट लूप, टक लूप और हेड लूप, फ्लोटिंग लूप। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं। देन ये देखिए, मैं आपको लूप्स की डिटेल बताती हूँ कि कौन से लूप को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लूप के हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं। हम लूप जानते हैं, लूप की मदद से हमारी निटिंग प्रोसेस फॉलो होती है। जो फैब्रिक फॉर्मेशन है वो निटिंग की मदद से ही होता है, लेकिन उस लूप की डिटेल को हम कैसे जानेंगे? तो आइए जानते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ये देखिए, जो हमारा निटिंग का ऊपर का जो एरिया होता है जिसको हम पर्ल भी बोलते हैं, वो हमारा हेड कहलाता है। ये हमारे लेग्स कहलाते हैं, राइट। देन नीचे की तरफ से जब हमारा जब टू एडजेसेंट, मैंने आपको बताया था टू एडजेसेंट जब नए लूप बनते हैं और बीच का जो सिंगल लूप होता है, लेकिन अगर वो बीच में से हट जाते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होते, तो वो आपका फुट कहलाता है। अगर फैब्रिक फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा है तो ये आपका सिंगल लूप कहलाएगा और ये वाला आपका फुट कहलाएगा, राइट। देन ये है हमारा फेस और प्लेन लूप, यानी कि जो हमारा नॉर्मल एक लूप क्रिएट होता है उसको हम फेस और प्लेन लूप बोलते हैं। उसको हम फेस लूप भी बोल सकते हैं और प्लेन लूप भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इसके अपोजिट साइड से हम देखेंगे, यानी कि जब एक फ्रंट साइड होती है, एक रॉन्ग साइड होती है, जब हम इसके उल्टी साइड देखेंगे तो हमें स्टिचेस कुछ इस टाइप की दिखाई देंगे, यानी कि जो लूप्स हैं वो हमारे कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे। नॉर्मल सी चीज़ें दोनों साइड से एक से तो नहीं दिखाई देंगे, दूसरी तरफ से अलग दिखाई देंगे और एक तरफ से अलग दिखाई देंगे। तो जो हमारा दूसरी साइड होता है उसको हम पर्ल लूप और बैक लूप बोलते हैं। वो इसलिए आप देख रहे होंगे इसमें डिफरेंस, ये हमारे लूप पीछे की ओर जा रहे हैं और इसमें हमारे लूप आगे की ओर आ रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा पर्ल कहलाता है और इधर की साइड का हिस्सा हमारा नॉर्मल निट लूप कहलाता है, निटिंग जिसको बोलते हैं वो कहलाती है। देन ये है हमारी निडल लूप, जो ये ऊपर का हिस्सा होता है जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि ये हमारी पर्ल लूप है, जिसको हम पर्ल लूप भी बोलते हैं, वो हमारी निडल लूप कहलाती है। देन ये हमारी सिंकर लूप होती है जिसमें हम जो हमारे लेग्स भी होते हैं। देन साइड लूप, ये हमारे साइड लूप होते हैं, राइट। देन ये है हमारे निट लूप और पर्ल लूप। ये देखिए, जैसे मैं आपको ऊपर भी समझा रही थी, जो हमारे निट लूप होते हैं उसमें वी शेप आती है। ये आप देख रहे हो, इसमें वी शेप आ रही है फ्रंट की ओर से, और इसमें ये जो आप सोच रहे होंगे इसमें भी वी शेप आ रही है, लेकिन ये पीछे की ओर आती है। ये है हमारी फ्रंट साइड में सिर्फ ये दिखाई देगा, ये पीछे की ओर चला जाता है, तो इसलिए ये हमारी पर्ल लूप कहलाती है और ये हमारी निट लूप कहलाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वी शेप दिखाई देती है। इस टाइप की जो पर्ल है, इस टाइप की जो निट है, वो पूरी की पूरी चलती रहती है फैब्रिक में, और जो पर्ल होती है उसमें कुछ इस टाइप की निट चलती रहती है, इसलिए उसको पर्ल लूप और निट लूप कहा जाता है। ये देखिए, पर्ल में हमारा स्ट्रेट आता है, यानी कि ये जो कर्व है हल्का सा कुछ इस टाइप का कर्व दिखाई देता है, तो वो हमारा पर्ल लूप कहलाता है। आई होप कि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा निट लूप और पर्ल लूप में। फेस लूप क्या होते हैं, लेग्स क्या होते हैं, हेड क्या होते हैं, सिंकर क्या होता है, ये सभी लूप की जो वेरिएशंस हैं और पार्ट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज फेस लूप? फेस लूप क्या होता है? A face loop is a loop where legs are staying above and heads are staying below. फेस लूप हमारा वो होता है जिसमें जो लेग्स हैं, जो ये लेग्स हैं, ये स्टेइंग अबव यानी कि सामने की ओर से दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको फेस बोलते हैं, और जो हेड्स होते हैं, जो ये होता है वो पीछे की ओर जाता है, वो हमारा पर्ल लूप कहलाता है या बैक लूप कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको भी पीछे भी समझाया था, जब लेग्स जो हैं हमारे फ्रंट की ओर दिखाई देते हैं तो वो नॉर्मल निट कहलाती है, यानी कि वो वी शेप की आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब लेग्स जो हैं वो पीछे की ओर जाते हैं तो वो हमारे आगे की ओर से हमें पर्ल दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, तो वो हमारी पर्ल लूप और बैक लूप कहलाती है, राइट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12th क्वेश्चन, निडल लूप। निडल लूप क्या होती है? द निडल लूप इज मेनली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द निटेड फैब्रिक। निडल लूप मेनली जो है निटेड फैब्रिक का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मेन लूप क्रिएट होता है जिसकी मदद से हमारा निटिंग फैब्रिक फॉर्मेशन होता है, वही हमारा निडल लूप कहलाता है। जो बेसिक लूप होता है वो हमारा निडल लूप कहलाता है, राइट। और जैसे कि मैंने पीछे भी समझाया था, ये हमारा सिंगल लूप होता है। जब टू एडजेसेंट एक साथ होते हैं, अटैच होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो वो हमारा सिंगल लूप कहलाता है। 13th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पिच? पिच क्या होती है? द पिच इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन निडल टू अनदर निडल। जब हमारी मशीन जो होती है, निटिंग मशीन, फॉर एग्जांपल सर्कुलर निटिंग मशीन है ये आपकी, तो सर्कुलर निटिंग मशीन में जब निडल्स लगती हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है, एक इक्वल लेवल पे ही लगेंगी, इक्वल डिस्टेंस पे लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक इंच पे लग गई, एक 2 इंच पे लग गई, एक 3 इंच पे लग गई, ऐसा तो नहीं होता ना। तो निडल में जब निटिंग फैब्रिक जो होता है, क्रिएट होता है, तब इक्वल लेवल पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल गैपिंग पे होता है वो। इसी प्रकार जो हमारी मशीन होती है उसमें जो निडल्स होती हैं वो भी इक्वल लेवल पर ही लगती हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? निडल जो है वो किस लेवल पर लगती हैं? उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय जी। जी यानी कि गॉज, यानी कि जो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो 1 हमारा इंच में भी हो सकता है और सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो हमारी जो निडल का डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि मशीन में कितनी डिस्टेंस पे वो लगाई जा रही हैं। तो हमारी जो निडल्स हैं वो 1 इंच के गैप पर भी लग सकती हैं, राइट, एंड 1 सेंटीमीटर के गैप पर भी लग सकती हैं। तो जो डिस्टेंस होता है हर एक निडल के बीच का, उसको हम पिच बोलते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पिच क्या होते हैं। ये सभी जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं निटिंग की, सब आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये बेसिक हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन सब को क्या बोलते हैं, इनकी पहचान कैसे करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।